हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है ना। यानी कक्षा 10 विज्ञान का फर्स्ट लेसन है ये, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसका मैं एक टॉपिक आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, पहली हेडिंग क्या है? प्रकाश। पहली हेडिंग है प्रकाश, यानी जिसको लाइट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जनरली आप जानते हैं ना कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आपको एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है ना, इस विकिरण को इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, या इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है या प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। दृष्टि संवेदना के कारण ही हम वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी जा सकता है। प्रकाश निर्वात में भी जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी प्रवेश कर सकता है, गमन कर सकता है, ठीक है ना। यानी निर्वात में प्रकाश जा सकता है। एक बार फिर से देखिए आप, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। या इस विकिरण को जो कि हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है या हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। दृष्टि संवेदना के कारण ही हम वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाते हैं, यानी उसी के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी जा सकता है, यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको अभी 2 नोट लिखवाऊंगा इसमें, यानी 2 जरूरी बात है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ, ले लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। स्क्रीन शॉट अगर आपको इसको लेना है इसका, तो ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ये पहला टॉपिक है, ठीक है ना, फिजिक्स कक्षा 10 का फर्स्ट लेसन। फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब आगे मैं इसकी 2 बातें आपको बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि देखिए, जैसे आप अगर नोट्स बनाइएगा इसका, तो यहाँ तक आपने जो लिखा था, ठीक है ना, उसको लिख लीजिएगा। मैं ये भी मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अगर आप जैसे नोट्स बनाइएगा, तो ये जो मैंने लिखवाया था यहाँ तक पूरा आप लिखिएगा, ठीक है ना। अब उसके नीचे 2 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, पहला क्या है? देखिए, पहली चीज तो निर्वात में प्रकाश की चाल लिखेंगे, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। दूसरी बात, जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? जल में जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों, आपको मैं एक बात यहाँ और बताना चाहूँगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के विषय में, ठीक है ना, कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के विषय में बताना चाहूँगा।
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोस्तों एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं तो कहीं यहीं पर लिख लीजिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर, यानी कि बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।